यशस्वी स्वास्थ्य मंत्री माननीय जगत प्रसाद नड्डा जी, मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जबलपुर में तो ये दोहरा हो जाना चाहिए, क्योंकि आप मध्य प्रदेश के साथ साथ जबलपुर के आप हमारे लाडले दामाद भी हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी, माननीय विधायक और अध्यक्ष श्रीमान हेमंत जी खंडेलवाल, इस अवसर पर माननीय मंत्री लोक निर्माण श्रीमान राकेश सिंह जी, हमारे माननीय प्रभारी और एमएलसी मेंबर पूर्व मंत्री माननीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, हमारे खजुराहो सांसद माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, माननीय मंत्री राधा सिंह जी, माननीय मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, माननीय सांसद सुमित्रा वाल्मीकि जी, माननीय सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा जी, इस अवसर पर महापौर अन्नू भैया, सांसद आशीष जी, मंच के सामने बैठे हुए सभी हमारे, क्या आनंद आ रहा, आपके चेहरे की चमक बता रही कि सिंगरौली का हॉस्पिटल आपके लिए नहीं पूरे क्षेत्र के लिए आनंद बरसा रहा है। एक एक विधायक और एक एक नेता हमारे, और माननीय मंत्री जी मैं बताना चाहूंगा, सिंगरौली नाम सिंगरौली, उस सिंगरौली के शहर को ढूंढो तो मुझे लगता नहीं कि सफलता मिलेगी। सिंगरौली प्रॉपर रूप से ऐसे कई सारे, आप ही का मन हो सकता है और यशस्वी प्रधानमंत्री का आशीर्वाद हो सकता है कि आपने एक झटके से ऐसे स्थान पर भी मेडिकल कॉलेज मंजूर कर दिया। यह आदिवासियों के प्रति हमारी भावना बता रही है, ये सद्भावना है। ऐसे ही हमारा श्योपुर, कहने के लिए श्योपुर है, लेकिन श्योपुर की आबादी मुझे नहीं लगता 1 लाख भी होगी, लेकिन ये छोटे छोटे स्थान पर भी हमारा आदिवासी भाई बहन कोई कहीं भी है, उसके जीवन में कोई कष्ट आए तो सरकार सबसे पहले खड़ी है। ये उसके परिणाम है, उसके लक्षण है। जोरदार अभिनंदन हमारी सद्भावना और व्यवस्था के लिए। और मैं तो और चौंक गया आज जब 2 मेडिकल कॉलेज को लेकर के माननीय अध्यक्ष जी ने स्वयं, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने स्वयं ने फोन करके कहा। ये अलग बात है कि विभाग की तौर पर अभी हमारे लिए ऐसा लगता था कि शायद इस साल होंगे या अगले साल होंगे, क्योंकि कई सारी चीजों में अभी हमारी और भी गुंजाइश बाकी थी मध्य प्रदेश सरकार की। लेकिन आपने कहा नहीं, आदिवासी भाई बहनों के लिए जो पैरामीटर्स लिए वो पर्याप्त है, हम तुरंत कॉलेज की परमिशन देते हैं। 100 के बेड के आपने 100 हॉस्पिटल की सीटें मेडिकल कॉलेज की, ये दोनों तरह से लाभदायी है। हमारे बच्चों के लिए भी, जोरदार बच्चों के लिए भी अभिनंदन करें। एक साथ 200 सीट मेडिकल कॉलेज की बढ़ना ये एक सपने के बराबर है, लेकिन आपने तुरंत 2 नए मेडिकल कॉलेज की सौगात। और ये मैं आंकड़े देख रहा था कि हमारे कहां 2002-3 तक 1956 में मध्य प्रदेश बना, लेकिन 56 के बाद केवल 5 मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश को मिले थे। और ये उसके बाद 9 मेडिकल कॉलेज सरकारी अगर मिले हैं तो मुझे एक आध कहीं छोड़ दें तो ये दोनों आपके टेन्योर में ही मिले। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, जोरदार अभिनंदन करें, ये आपका ही कमाल है। हमारे 9 मेडिकल कॉलेज अगर 2002-3 के बाद अगर मिले तो प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में आप ही का आशीर्वाद है। और मैंने एक और जगह इस बात को कहा है, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जबलपुर में भी, और जबलपुर तो क्या पूरे प्रदेश में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ये तो सपना होता था। जोरदार अभिनंदन करें सभी क्षेत्रों में, कितने प्रकार के विस्तार की बात है कि एक एक करके अब ये हम वीडियो देख देख के परेशान हो गए। अब ये किडनी का है, अब लीवर का है, अब इसका है। हमने कहा रोक दो भैया, पर वाकई में ये हमारे देखने की परेशानी हो सकती, लेकिन एक एक बीमारी को छांट छांट करके उनके लिए सरकार के माध्यम से पर्याप्त धनराशि देना और दुनिया के अंदर जो उन्नत से उन्नत चिकित्सा की व्यवस्था हो सकती, वो सब कुछ हमारे लिए दे रहे हैं। हम आपके माध्यम से अभिनंदन करना चाहते हैं, स्वागत करना चाहते हैं। और ये 5 लाख तक का इलाज तो वास्तव में आश्चर्य की बात है, कमाल हो गया। 5 लाख रुपया का बीमा, और उसके बाद में अभी जब यहाँ हॉस्पिटल में आए तो वय बंधन 70 साल से ऊपर कोई भी जाति समाज का हो,
सारे बुजुर्गों के लिए ये सौगातें जो दे रहे हैं आपके माध्यम से, मैं माननीय मोदी जी और माननीय मंत्री जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें। ये कमाल, कितनी जबरदस्त रूप से हमको सौगातें मिल रही हैं। और आज मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बताना चाहूंगा कि हमारे अपने राज्य के अंदर ये 30 मेडिकल कॉलेज में 3 हमने गए साल चालू किए थे, 2 इस साल चालू करें, अर्थात एक साल में 5 मेडिकल कॉलेज। कहां हमारा इनके कांग्रेस के शासनकाल में 55 साल में 5 मेडिकल कॉलेज। हमें गर्व है एक साल के अंदर मेडिकल कॉलेज के लिए, अगर वो छोड़ दो जो लोकसभा का चुनाव का टाइम है, तो एक साल में 5 मेडिकल कॉलेज तो हमारी सरकार ने आपके आशीर्वाद से चालू कर दी, केवल एक साल में। गए साल 3, 2 इस साल और 4। और ये जो नया रास्ता चुना है हमारे अपने लिए, अब हमारे हर जिला चिकित्सालय अपने आप में कोशिश करेंगे धीरे दे करके, जैसे अभी हमने ये मेडिकल कॉलेज के लिए पूरे देश के लिए आपके आशीर्वाद से ये प्रयोग नया हुआ है। बाद में हमारी सरकार की इन नीतियों को दूसरे राज्य लागू कर रहे हैं कि हम मेडिकल कॉलेज में हमारा हॉस्पिटल उपलब्ध कराएंगे और मेडिकल कॉलेज की भूमि 1 रुपए में देकर प्राइवेट पीपीपी मॉडल में मेडिकल कॉलेज, जोरदार अभिनंदन करें। और उस हॉस्पिटल में भी 75% सुविधा भी लंबे समय तक मिलेगी, 1 नहीं 2 नहीं, ये तमाम प्रकार की व्यवस्थाओं के बलबूते पर। और माननीय मंत्री जी मैं बताना चाहूंगा, हमारी सरकार ने आपके आशीर्वाद के साथ ही एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी दी है। एयर एम्बुलेंस की सुविधा जिसके बलबूते पर कोई कहीं भी गरीब से गरीब आदमी घायल है या बीमार है और डॉक्टर हॉस्पिटल में कहता है कि इसको बड़े हॉस्पिटल में पहुंचाना पड़ेगा, अब इसकी जान बचाने के लिए कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा, ऐसे में हमारी डॉक्टर की रिपोर्ट पे कलेक्टर के माध्यम से एयर एम्बुलेंस के आधार पर 2 लाख लगे, 5 लाख लगे, 10 लाख लगे, सारे पैसे सरकार उसकी कीमत देगी, उसकी जान बचाने का काम हमारी सरकार के माध्यम से होगा। गरीब से गरीब आदमी की जान बचना चाहिए। जब आप 5 लाख का इलाज उधर करने के लिए तैयार है, तो हमारा भी प्रयास है कि हम अपने एयर एम्बुलेंस की सुविधा के बलबूते पर हमारे राज्य के नागरिकों की सुविधाओं में वृद्धि करते हुए उनको मेडिकल की हेल्प तुरंत दिलाएं। उतना ही नहीं, अभी हमने हमारी सरकार के माध्यम से हेल्थ डिपार्टमेंट के जरिए ये जो एक बड़ी कठिनाई थी, एक्सीडेंट हो गया, एम्बुलेंस आ गई, 108 आ गई और लाकर छोड़ गई, छोड़ने के बाद कोई कारण से वो इतना घायल है कि उसकी जान नहीं बची, कठिनाई हो गई। अब ऐसे में वो गरीब आदमी जिसके परिवार से कोई चला गया, एक तो वो वैसे ही उसके भाव बड़े खराब मन में कि मेरा आदमी चला गया परिवार से, और ऐसे कष्ट में जब उसको गांव ले जाना है, अपने खलियान खेत जहां जाना है, अब बॉडी को ले जाना है, पोस्टमार्टम हो गया उसका, बाकी जैसा मैं उसका उल्लेख क्या करना चाहूंगा कि पोस्टमार्टम के बाद बॉडी के साथ ब्लड भी निकलता और बाकी कठिनाई कितनी हो जाती। अब कोई गाड़ी में ले जाने चाहो तो गाड़ी वाला अंदर बॉडी को नहीं लेता है, हाथ में ठेले पे पता नहीं कैसे कैसे करके वो ऐसी बॉडी को ले जाते, बड़ा दर्द होता था। लेकिन आपके आशीर्वाद से हमारी सरकार ने सब वाहन की व्यवस्था कर दी है, गरीब से गरीब आदमी के लिए भी पूरे प्रदेश के अंदर। ये हमारी मानवता का भी भावना का सवाल है और उस आधार पे हमने उस चीज को लागू किया। एक राहगीरी योजना भी लागू की जो आपके माध्यम से लागू हुई। अब किसी चौराहे पर अगर कोई एक्सीडेंट होता है किसी भी कारण से, ऐसे में एक्सीडेंट होने वाले व्यक्ति के लिए वहां तुरंत अगर मेडिकल उसको हेल्प मिल जाए तो उसकी जान बचेगी, उसकी जिंदगी का वो टर्निंग पॉइंट रहता है। ऐसे में हम उसको उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाए। अभी तक तो पुलिस के डर के हमारे हाथ ही नहीं लगाते थे, लोग घबराते थे, पुलिस पकड़ लेगी, 50 तरह की परेशानी आएगी, हॉस्पिटल जाएंगे तो वहां क्या होगा। अब ये 2 सौगातें मिल गई, ऐसे घायल को पहुंचाएंगे तो 1.5 लाख का बीमा तो वहीं हाथों हाथ मिलेगा, वो कोई जाति समाज का हो। और दूसरा, पहुंचाने वाले को भी 25,000 रुपया हमारी सरकार के माध्यम से देंगे, ताकि गरीब से गरीब आदमी को भी उसको इलाज की सुविधा मिले। बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज हमारे बीच माननीय अध्यक्ष जी अपने बीच में आए हैं और इतनी सारी सौगातें हमारे 4 नए पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज के साथ साथ, और ये जो सौगातें दी है, मैं लगता है कि जबलपुर में 2 दिन के अंदर 2 नए रिकॉर्ड बने। परसों हमने शानदार 2 दिन पहले गडकरी जी के माध्यम से सड़कें पाई थी, और आज प्रदेश के अंदर हेल्थ की सुविधा, और हेल्थ में भी पूरा प्रदेश कवर कर लिया। इधर कहां सिंगरौली हमारा पूरा महाकौशल का आखिरी बेल्ट, उधर से भी यूपी का बेल्ट लग जाता है, और इधर श्योपुर, चंबल, मुरैना, राजस्थान, यूपी का बेल्ट,
फिर धार हमारा बिल्कुल आदिवासी अंचल, धार झाबुआ गुजरात की सीमा के नजदीक पहुंच गए। ऐसे ही हमारा हेमंत खंडेलवाल जी का, माननीय विधायक जी का, हमारे अध्यक्ष जी का एकदम बैतूल वाला बेल्ट, वो भी आदिवासी बेल्ट। और दोनों ये कटनी और पन्ना, ये भी हमारे एक तरह से गरीब वर्ग के लिए जाने वाले। थोड़े कुछ मजबूत लोग भी रहते, अलग बात है, लेकिन अधिकांश तो हमारा माइनिंग का सेक्टर भी है। तो मैं मान के चलता हूं आज के इस अवसर पर ये पूरे क्षेत्र के लिए एक बार फिर मेरी अपनी ओर से बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत जोरदार तालियां। जिनके नेतृत्व में सम्राट विक्रमादित्य जी की छवि दिखती है, माननीय प्रधानमंत्री जी का सशक्त बात करें, उस नेतृत्व को जो जमीनी हकीकत दे रहे हैं, एक संवेदनशील मुख्यमंत्री जी के तौर पे राजगीर योद्धा। एक बार जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, जो लगातार संपूर्ण मध्य प्रदेश के विकास को नई गति दे रहे हैं। और आज इस श्रृंखला में हमारे साथ केंद्रीय नेतृत्व में जो लगातार संपूर्ण भारत को, एक विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक ले जाने के साथ, नवाचार और दूरदर्शी सोच के साथ संपूर्ण भारत में जो अपनी जिस कुशल, अगर बात करें नेतृत्व क्षमता से, आज हमारा भारत एक विकसित भारत की श्रेणी